नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। राजधानी दिल्ली में हाल ही में घटी 9 साल की बच्ची के साथ कथित रेप हत्या की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर पर भी साझा की थी। इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी द्वारा फोटो साझा कर पीड़िता और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक किया गया। अदालत ने इस दौरान ट्विटर से फोटो के बारे में पूछा। ट्विटर ने जवाब दिया है कि उन्होंने उस तस्वीर को पहले ही हटा दिया था, वो उनके नियमों का उल्लंघन था, जिस पर हाईकोर्ट ने ट्विटर की तारीफ भी की है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में राहुल गांधी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। हालांकि अब 27 सितंबर को मामले की सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से लिखित में जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई से पहले सभी को अदालत में अपना हलफनामा दायर करना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले ही 9 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या की घटना सामने आई थी। इस मामले पर काफी विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। बता दें कि इस तस्वीर के साझा होने के बाद से ही राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया। पहले राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड किया गया था और बाद में उसे लॉक कर दिया गया था। इस पर कांग्रेस ने ट्विटर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी योगेश पांडे इस समय लाइव जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। योगेश, आपसे पूरी जानकारी फिलहाल हम चाहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। राहुल गांधी का जिस तरीके से ट्विटर अकाउंट पहले सस्पेंड किया गया और बाद में उसे लॉक किया गया, इसको लेकर कांग्रेस काफी हल्ला मचा रही थी। अब आज हुई सुनवाई से क्या कांग्रेस बैकफुट पर जाती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए पल्लवी कि जिस तरीके से पिछले दिनों छावनी इलाके में, दिल्ली के छावनी इलाके में एक बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद गुपचुप तरीके से उसके शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। उसके बाद लगातार राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल उसके बाद पीड़ित परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। मुलाकात तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के सदस्यों का से जो मुलाकात की थी, उसकी तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट कर दी थी और उसके बाद से यह हंगामा जारी हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरीके से कहा जा सकता है कि ये मांग की गई थी कि राहुल गांधी पर कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में। याचिका में याचिकाकर्ता ने कहा था कि राहुल गांधी ने उस बात का उल्लंघन किया है जिसमें से पीड़ित परिवार के सदस्यों का चेहरा नहीं उजागर करना होता है और इसके साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट के तहत तो उन पर कार्रवाई भी की जानी चाहिए। हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए तीनों लोगों से, यानी ट्विटर से, राहुल गांधी से और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जवाब मांगा है, हालांकि नोटिस नहीं जारी की है इस मामले में राहुल गांधी से जवाब मांगा गया है, लिखित तौर पर जवाब मांगा गया है। और इसके साथ ही कांग्रेस लगातार इस बात का दावा कर रही है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग की जो सदस्य हैं वो अंजू बाला हैं, उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया था और उन्होंने भी परिवार के सदस्यों के चेहरे को उजागर किया था। तो राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों केवल हो रही है, अंजू बाला पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की आयोग की सदस्य हैं, तो इसको लेकर के अब कहीं ना कहीं राजनीति गर्माती नजर आ रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस इसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देख रही थी योगेश, क्या ये जायज है? क्योंकि कांग्रेस का ये कहना था कि ये सब कुछ बीजेपी के इशारे पर हुआ, जबकि ये बात तो हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि ट्विटर और सरकार के बीच में बन ही नहीं रही है। योगेश, बिल्कुल, देखिए ट्विटर का अगर जिक्र किया जाए तो राहुल गांधी के ट्वीट से भले ही वो तस्वीरें डिलीट कर दी गई हों, लेकिन लगातार अभी भी वो तस्वीरें ट्विटर में शेयर की जा रही हैं। कांग्रेस के तमाम सारे ऐसे नेता हैं जिनके ट्विटर पर अभी भी वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं। राहुल गांधी से जो मुलाकात की गई थी पीड़ित परिवार को, वो वीडियोज पड़े हुए हैं, लेकिन उन पर नहीं ध्यान दिया जा रहा है। ये कांग्रेस की तरफ से ही नहीं बल्कि अन्य लोगों की तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं। तो अब कांग्रेस इस बात को दावा कर रही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज किया गया था, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात को ट्विटर से भी पूछा था कि कितनी देर में ट्वीट डिलीट किया गया और क्या कार्रवाई की गई, तो ट्विटर ने इस बात का जवाब दिया कि उनकी तरफ से राहुल गांधी के अकाउंट को फ्रीज किया गया था और उसके बाद ही उस अकाउंट से जो ट्वीट किया गया था
जो फोटोज थी उसको भी डिलीट कर दिया गया था। उसके बाद भी लेकिन याचिकाकर्ता की यह मांग है कि ट्विटर पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि ट्विटर ने इतनी देरी कैसे लगा दी उस ट्वीट को डिलीट करने में, इतना लंबा वक्त कैसे लगा दिया, और उसके बाद ही राहुल गांधी पर भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है लगातार। बिल्कुल, लेकिन ये गलती बहुत बड़ी थी। उसके बाद भी योगेश हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद से आपके हिसाब से क्या कांग्रेस ये मानने को तैयार है कि इस तरीके से फोटो सार्वजनिक नहीं की जा सकती? ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का उल्लंघन है। बिल्कुल पल्लवी, देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। इस तरीके की फोटो को वायरल नहीं की जानी चाहिए थे, उनको ट्वीट नहीं, अगर ये उनको ट्वीट करते, देखिए जैसे जाहिर है कि हम लोग भी अगर खबर चलाते हैं तो पीड़ित परिवार के परिजनों का जो फोटोज होता है, जो वीडियोज होता है, उसको ब्लर कर देते हैं, उनके चेहरों को नहीं दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से इस बात को बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं कि पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान जब मुलाकात की गई तो उसके बाद भावुक पल होता है, और भावुक पल में इन चीज़ों को नहीं याद रखा जाता है, और उसके बाद ये ऐसी तस्वीरें, ऐसी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये तस्वीर जिस तरीके से शेयर की गई है, ये दरअसल पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उन गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि रेप पीड़ित के परिवारों का किसी भी तरीके का चेहरा उनका उजागर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो घटनाएं होती हैं उनको बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित होती है, ऐसा कहा जाता है। और उसी पर कंट्रोल पाने के लिए कहीं ना कहीं इस नियम को बनाया गया है, और इस नियम का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस नियम का उल्लंघन किया है, कांग्रेस हालांकि अभी भी उस बात को स्वीकारने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने इस तस्वीर को शेयर किया, उनकी मंशा क्या थी, किस वजह से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के नजरिए से उन्होंने ट्वीट किया, क्योंकि यह भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये एक वोट बैंक की राजनीति अपने पाले में लाने के लिए ये राहुल गांधी ने ऐसी हरकत की है। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ये एक ओछी हरकत है, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। लेकिन 27 अप्रैल को अगली सुनवाई है, उस सुनवाई से पहले जिस तरीके से राहुल गांधी से भी लिखित जवाब मांगा गया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से और ट्विटर की तरफ से भी, अब राहुल गांधी लिखित जवाब में क्या देते हैं उसके बाद ही पता चल पाता है कि आखिर उनकी मंशा क्या थी इस ट्वीट के पीछे। बिल्कुल, 27 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है, और ये सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर यह है योगेश, कई राज्यों में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, तो क्या कांग्रेस के लिए गले की फांस बन जाएगा ये मुद्दा? क्योंकि कांग्रेस लगातार महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन उसी महिला के परिवार का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पर पैदा कर सकता है। योगेश, बिल्कुल, राहुल गांधी ने गलती तो की है और बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर जिस तरीके से अगर इन घटनाओं को देखा जाए तो दरअसल राहुल गांधी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा सकता था, लेकिन उन्होंने ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी जो उनके परिजनों का जो चेहरा उजागर कर दिया है। क्योंकि हाथरस कांड का, अगर उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड का जिक्र करें या दिल्ली का जिस तरीके से इस बच्ची के साथ जो रेप घटना के बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद आनन फानन में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने में बहुत बड़ा हथियार साबित होता कांग्रेस के लिए। लेकिन क्योंकि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है कि इतनी जल्दबाजी हो जाती है कि जो घटनाएं घटती हैं और उसके बाद उनके परिजनों के मना करने के बावजूद आनन फानन में उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस इतनी जल्दबाजी कर बैठती है कहीं ना कहीं कि वो खुद ही घेरने के जिस हथियार का प्रयोग करती है उस हथियार में खुद ही वो गिरती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से कांग्रेस के गले की फांस बनती, हड्डी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल आप ठीक बात कह रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े और एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरनामा में रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। एक अहम मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने तमाम जानकारी भी दी है कि किस तरीके से ट्विटर वाले मसले पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की यहां मांग उठ रही है। आपको पूरी जानकारी हम दे दें, दिल्ली छावनी में एक 9 साल की बच्ची के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। वैसे ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने परिवार
को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी की तरफ से कर दी गई। दरअसल मुलाकात की एक तस्वीर उन्होंने ट्विटर पर साझा कर दी और ये तस्वीर में साफ तौर पर रेप पीड़िता के मां बाप दिखाई दे रहे थे। इसके बाद ट्विटर ने अपना एक्शन लेते हुए राहुल गांधी के उस तस्वीर को डिलीट किया और उसके बाद राहुल गांधी का अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। इसके बाद से कांग्रेस भड़क उठी। हालांकि सस्पेंशन वापस लेते हुए राहुल गांधी का जो अकाउंट है वो रिस्टोर किया गया और इसके अलावा अभी जो है राहुल गांधी के अकाउंट को लॉक कर दिया गया। लेकिन ये बात कहना है कांग्रेस का कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। उनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। अब इस पूरे मसले पर एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उसी याचिका का संज्ञान लेते हुए आज जो है इस मामले में सुनवाई हुई है। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले हम आपका यहाँ परिचय करवा देते हैं। विमल सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा केवल ढींगरा जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस से पक्ष रखेंगे। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। ढींगरा साहब, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में एक महत्वपूर्ण याचिका पर आज सुनवाई हुई है। जहां ट्विटर की तारीफ की है दिल्ली हाईकोर्ट ने, वहीं अब लिखित जवाब मांगा है राहुल गांधी से। किस आधार पर वो तस्वीर पोस्ट की गई राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, बात यह है कि राहुल गांधी जी देश की आवाज उठाना चाहते हैं और देश की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ओपोजिशन में रहते हैं, बीजेपी खासकर, वो लोग नहीं चाहते कि अब देश की आवाज जो है वो जनता तक पहुंचे। इसी तरीके से 7 साल से जनता तक जो है वो नाता तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है और कर भी रही है। हालांकि मुद्दा भटकाने का, मुद्दे को घुमाने का काम बीजेपी का रहता है। आज ये मुद्दा हो तो उसको घुमा के दूसरी तरफ लेके जाए और हिंदू मुस्लिम की तरफ कैसे बांट दें, जातियों में लोगों को किस तरह से बांट दें, ये काम है वैसे बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। और इवन सारे जितने लोग हैं, ये लोग असल में इनको जब सत्ता दी तो 2014 से पहले इनके मुद्दे कुछ और थे। ये लोग तब कह रहे थे कि हम विकास लाएंगे, हम 2-2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, हम लोग सत्ता में आएंगे तो काला धन लेके आएंगे जिससे 15-15 लाख रुपए हर लोगों के खाते में डल जाएंगे, हम देश को इतनी स्मार्ट सिटी देंगे कि हमारे देश में बहुत सारी स्मार्ट सिटी हो जाएगी और स्मार्ट सिटी से लोग जो है मतलब उनके जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, उनकी जेबों में पैसा आ जाएगा, उनकी जीवन में बहुत बड़ा सुधार आ जाएगा। आज आप देखिए कितनी तो स्मार्ट सिटी बन गई और कितना जीवन जो है लोगों का सुधरा और कितना ही जो आज स्थिति है लोगों की वो किस तरह गर्त में गई। ये मुद्दा भटकाने की सरकार है। इन्होंने 7 साल से आपस में भाई भाई को लड़ाया, 7 साल में सभी जातियों को बांटा, 7 साल में इन्होंने सभी लोगों को आपस में ताना बाना छिन भिन कर दिया। आज जो हमारे किसान भाई हैं वो सड़कों के ऊपर बैठे हैं करीबन 8 महीने से, पानी और गर्मी और बारिश और ठंड की मार झेलते हुए। इन लोगों को कोई परवाह नहीं। ये असल में देश का ध्यान जो है वो दूसरी तरफ भटकाना चाहते हैं। अगर राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को सरकार ये दबाना चाहती है और उनकी आवाज को कुचलने के लिए अभी मुद्दा आपने भटका दिया पूरा। ढींगरा साहब, मैं सच कह रही हूँ, अभी आपने पूरा मुद्दा भटका दिया। मेरा सवाल तो वहीं रह गया सर। आप आवाज उठा रहे हैं तो आवाज उठाने के दरमियान एक रेप पीड़िता के परिवारजनों की फोटो को सार्वजनिक करना, इसकी परमिशन कांग्रेस पार्टी को अलग से मिली हुई है क्या? मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ। राहुल गांधी अलग से अनुमति लेकर आए थे कि हम सार्वजनिक कर सकते हैं? आप आवाज उठाने के नाम पर इस तरह का कृत्य कैसे कर सकते हैं? मेरा जवाब आपसे यही रहेगा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरनामा में दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और चलिए एक बार फिर से चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। अभी विमल जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी। केवल ढींगरा जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन ले लेती हूँ विमल सिंह जी से। बताइए सर, आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई और मैं चाहती हूँ कि हम इसी मसले पर रह जाएं। बाकी स्मार्ट सिटी और किसानों के मसले पर हम कभी और बातचीत कर लेंगे। बताइए।
जब कांग्रेस वालों से जो अगर आप सवाल करेंगे या मुद्दे की बात करेंगी तो वो इटली की बात करेंगे, इजराइल की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत अहम मुद्दा है और पॉस्को एक्ट के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है। और आप किसी पीड़ित का या किसी रेप पीड़ित लड़की है, अगर वो नाबालिग है तो उसके ऊपर पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। आप उसके फोटो, उसके परिवार का फोटो आप साझा कर रहे हैं ट्विटर में जो है, जब आपका सस्पेंड कर दिया अकाउंट तो आप ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। अब जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का और आरएसएस के शीर्ष नेताओं का जब ट्विटर हैंडल जो है डीएक्टिवेट किया गया तो कांग्रेस ये कहती थी कि जो है देखिए भाई, ये लोग जो है गलत पोस्ट करते थे, इस वजह से जो है इन लोग का जो है सरकार की जो है सोशल मीडिया जो है सरकार द्वारा सुनी नहीं जा रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये बहुत बड़ी गलती है राहुल गांधी की। और राहुल गांधी का बात जो है भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं मानता है और राहुल गांधी को जो है बच्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेकर नेता समझता है, देश की जनता उनको बच्चा समझती है। और कल जिस प्रकार से जो है कपिल सिब्बल के घर पे जो है जो डिनर पार्टी की गई, उससे कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया कि राहुल गांधी सच में बच्चे हैं। और बड़ों की मीटिंग हो रही थी तो उसमें बच्चे का तो कोई रोल हो नहीं सकता, इसीलिए जो है बच्चे को जो है बाहर रखा गया था मीटिंग से। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उस बच्चे का जो दिमाग है वो सचमुच बच्चे की तरह है। उनको ये समझ में नहीं आ रही है कि एक रेपिस्ट पीड़ित बच्ची है और उसका फोटो और उसकी माँ का फोटो आप सार्वजनिक कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। और इसके लिए मैं जो है दिल्ली जो है दिल्ली कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लिखित में जो है राहुल गांधी से मांगा है कि आपने ये जो है इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी। बताइए ढिंगरा जी, आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। मेरा सवाल सर बरकरार है, आप अपनी गलती मानिए तो सही कि हाँ ये गलती हमसे हुई है। देखिए, ऐसा है, जो कोर्ट के मैटर होते हैं उसके ऊपर टीवी के ऊपर बातें नहीं हुआ करती। और मैं कोर्ट के मैटर की बात आपको फिर कहूंगा कि ये कोर्ट में ही सुलझेगा, जो बात होगी कोर्ट में हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां तक मैं बात आपको ये कह रहा हूं कि ये जो 9 साल की बच्ची की घटना है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कौन सा आदमी बच्चे के परिवार को मिलने गया। ये एक 9 साल की बच्ची की रेप की घटना और मर्डर की घटना है, और इस घटना में कितनी भारतीय जनता पार्टी संजीदा है आप लोग समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए। उस 9 साल की बच्ची की रेप की घटना होती है और उसकी हत्या हो जाती है, उसके लिए एक आवाज नहीं निकलती इनकी, उसके लिए कोई काम नहीं होता। देश की सरकार इस वजह से नहीं चुनी गई कि रेप की घटना हो और वो राहुल गांधी की बात करे, वो रेप की घटना की बात ना करे। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि ऐसी पार्टी की सरकार जो हमारे देश के अंदर है, जो रेप की घटना के ऊपर बात करने से भी भागती है। रेप की घटना होने से दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री और अमित शाह, वहां पे एक अपना संवेदनाओं का एक वर्ड भी नहीं आता और एक उसके ऊपर कोई कार्रवाई की ऊपर की कई दिन तक जो है उसको चुपचाप जो बैठे देखते रहते हैं। और अगर राहुल गांधी जी उनको मिलने जाते हैं, उनके परिवार से बात करते हैं, तो उनके ऊपर आक्षेप करने के लिए किसी तरह के प्रवक्ता उठ के किस तरह की बात करते हैं। कोई उनको बच्चा कहता है, कोई उनको कुछ कहता है, कोई पप्पू कहता है। इनको थोड़ी सी शर्म नहीं आती इस बात से कि हम बात किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एक 9 साल की बच्ची के साथ वो घटना हुई है, रेप की घटना हुई है और उसके साथ उसके बाद उसकी हत्या हुई है। ये इस बारे में चर्चा जो है ऐसे मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि इन बातों पे होनी चाहिए जो ये बातें इस समय कर रहे हैं कि ये बच्चा है, ये पप्पू है, ये सिंपल की पार्टी है। इसका मतलब ही नहीं है कोई बात, ये है मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। बात हुई है रेप पीड़ित की, बात हुई है जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत गलती की है और ये बात कर रहे हैं कि देश में जो है किसानों के मुद्दा है, देश में जो है इन्होंने ये कहा था ये चुनाव के वादे लेकर आए थे। बात कर की जाती है कि कहाँ और ये पहुंच जाते हैं कहाँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुद्दे पे बात की जाए। और ये बहुत, देखिए, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साहब बैठे हैं, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, ये कोई छोटी गलती नहीं है। और इस नेता के द्वारा जो एक बहुत बड़ी जो है विपक्षी पार्टी है, उसके जो है पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा इतनी बड़ी गलती की जा रही है। ये एक 9 साल की जो बच्चे के साथ रेप की घटना हुई वो गलती नहीं है।
वो किसी की गलती तो होगी, उसके बारे में क्या किया आपने? आप दोनों ही गलत है, वो गलती नहीं है, वो गुनाह है। आप दोनों ही सुधार लीजिए, वो गुनाह है, गलती नहीं है, उसके वो बारे में गुनाह क्या है। आप किया दोनों इन्होंने? से मेरी रिक्वेस्ट है, रेप गलती नहीं पल्लवी होता है, जी, ठीक है? उसके तो पहले बारे तो में आप अपनी क्या किया मेंटालिटी को इन्होंने? सुधारिए, वो गुनाह है। और दूसरी बात, ढींगरा साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। चलिए, आपने एक बात कह दी कि वो तो कोर्ट में चल रहा है मैटर, उसमें हम क्या टिप्पणी दें, ये तो बता सकते हैं सर, गाइडलाइन क्या है, गाइडलाइन है या नहीं? गाइडलाइन तो कोर्ट में नहीं चल रही है ना, वो तो पहले से निकल चुकी है गाइडलाइन, तो दिशा निर्देश तो जारी हो चुके हैं ना रेप पीड़ित और उनके परिवार के लिए। वो गाइडलाइन क्या कहती है, उस बारे में तो जवाब दीजिए सर। और दूसरी बात, आपने कहा कि मोदी और शाह चुप हैं, वो चुप हैं, हमें भी उनकी चुप्पी खल रही है कि वो रेप जैसे मामलों पर चुप क्यों है। लेकिन मैं आपसे जवाब यहां पर ये चाहती हूं कि रेप जैसे मामलों पर चुप्पी ज्यादा बेहतर है या ये कह देना ज्यादा बेहतर है कि लड़की तो अपनी मर्जी से गई थी? याद होगा राजस्थान का आपको मामला, 2 लड़कियों को 4 लड़के 2 दिन तक घुमाते रहे, उनके साथ बार बार रेप हुआ, और उसके बाद आपके सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि दोनों लड़कियां तो अपनी मर्जी से गई थी। ये भी याद कर लीजिए। तो बेहतर ये है ना कि हम इन मामलों पर चुप्पी साध लें इस तरह के उलझुल बयान देने से। पल्लवी जी, ऐसा है, कुलदीप सेंगर कौन था? बीजेपी का एक एमएलए था जिसने एक पर आएंगे। पहले रेप किया। सुनिए सुनिए, वो बीजेपी का एमएलए था, उसके अगेंस्ट क्या कार्रवाई बीजेपी ने की थी, इनको बताना चाहिए। एक चिन्मयानंद स्वामी थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने उनके वो क्या काम कर रहे थे और उसके अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। प्रज्ञा ठाकुर जैसे बयान जो जिस तरह से बीजेपी के एमपी देते हैं और किस तरह की घटनाओं का अंजाम देते हैं, ये लोग क्या करते हैं? मैं तो आपको कहता हूं कि जो भी गलत बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो आदमी खुद कृत्य कर रहा है गलत, उसके लिए भाजपा की सरकार उनको बचाने में लग जाती है। हम बचाते नहीं है किसी को, ये लोग बचाते हैं। और मैं आपको फिर कहूंगा, ये जो घटना हुई है इसकी शर्मनाक जो है निंदा, जो जिस तरह से इनको करनी चाहिए थी, इनको वहां पहुंचना चाहिए था। दिल्ली के अंदर मोदी भी बैठे हैं, अमित शाह भी बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। क्या कार्रवाई इन्होंने की, क्या इन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की उस फैमिली के साथ? अगर राहुल गांधी जी उस परिवार के पास जाते हैं और संवेदनाएं रखते हैं अपनी और उस बारे में उस मुद्दे को उठाते हैं, तो इसमें गलत बात नहीं है। बात ट्विटर की और बात उस चीज की वो एक मैटर अलग है, उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की, उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया, आपने बहुत अच्छा किया। बात घुमाइए मत, यहाँ पर टॉपिक ये नहीं है कि राहुल गांधी वहां क्यों गए थे, यहाँ पर टॉपिक ये है कि ये सार्वजनिक फोटोज क्यों की गई और उसमें ट्विटर या फिर भारत सरकार बीच में कहां से आ गया, क्योंकि ट्विटर ने भारत सरकार के कहने पर वो कार्रवाई नहीं की और ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट में आज अपना ये जवाब दाखिल किया है। ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं और मैं लगातार आपसे पूछ रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़ित और परिवारजनों के लिए क्या गाइडलाइन दी है, आप मुझे उसके बारे में जानकारी दीजिए। क्या वो गाइडलाइन गलत हैं या गाइडलाइन कांग्रेस पार्टी के लिए बदल गई? ये जवाब दीजिए आप मुझे। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। चलिए, अपने मुद्दे का हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए विमल सिंह जी, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। पार्टी ने क्या किया आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो दिल्ली पुलिस है उसको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है विमल सिंह जी की। हेलो, आवाज आ रही है क्या? जी सर, अब आ रही है, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन चलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और काफी जो है उसमें धरपकड़ की गई है और लगभग 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और मैं एनबी न्यूज के माध्यम से जो है दिल्ली पुलिस और गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि जो भी ये अपराध इन्होंने किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी की सजा का मैं मांग करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए ये बार बार जो हमारे मित्र जो कांग्रेस के बैठे हुए बार बार ये कह रहे हैं, तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ के प्रत्याशी थे दिल्ली कैंट के मनीष सिंह, वो सबसे पहले वहाँ पे पहुंचे थे और उन्होंने सबसे पहले जो है पुलिस को आह्वान किया था। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो गलती बता रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा की गई है, ये गलती नहीं है। ये जो है राहुल गांधी ने सही किया है, राहुल गांधी ने फोटो ले लिया, इसमें कौन सी बड़ी गुनाह कर दी है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि जिस समय जो है ये दिल्ली में जो रेप हुआ था, आपको उनको याद होगा, उस रेप में पीड़िता का नाम बदल दिया गया था, जो पीड़ित लड़की थी उसका नाम बदल दिया गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि
ये पॉस्को एक्ट जो होता है इसमें यही होता है कि उसमें नाम जो होता है उसमें चेहरा होता है वो उजागर नहीं किया जाता। और राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और देखिए, एक पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और आप जो है विपक्ष के सबसे बड़े नेता के तौर पर आपको जाना जाता है, और इस तरीके की जो है बातें को, और कांग्रेस के हमारे जो मित्र बैठे हुए कह रहे हैं कि राहुल गांधी द्वारा कोई गलती नहीं देखी। ढींगरा जी ऐसा है, ये कई बातें जो है ना, अभी कोर्ट के विषय में तो मैं नहीं बोलूंगा, और मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि विषय जो गंभीर होते हैं ना उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। घटित घटना जो है वो 9 साल की बच्ची जो जिसकी रेप की घटना हुई है और हत्या हुई है, उसके ऊपर चर्चा बहुत गंभीर होनी चाहिए। और उसका जो पॉस्को एक्ट कह रहे हैं उसका पॉस्को एक्ट बनना चाहिए, और उसके खिलाफ जो जिसने रेप की या हत्या की है ना वो कार्रवाई होनी चाहिए। इनको देश में लोगों ने इसलिए नहीं चुना कि ये दूसरी विपक्षी पार्टियों के ऊपर आक्षेप करते हुए ये सजा कर दो, वो सजा मांग कर दो, ऐसी मांग करें। इनको सजा की वो मांग करनी चाहिए, इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट वो बनवानी चाहिए जिसपे रेप की घटना ना हो पाए, हत्या बच्चों की ना हो पाए। ऐसे काम तो करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो खुद ही इन कामों में लगे हुए हैं। ये क्या हटाएंगे इस चीज को? और मैं आपको फिर कहता हूं, ये लोग जो है, ये सरकार जो है, ये आम लोगों की दुश्मन सरकार है। जिस तरह से लोगों ने इनको चुना है और ये अपने ही लोगों के खिलाफ चल रहे हैं, ये चुने हुए लोग जो हैं ये अपने ही देश के दुश्मन हो रहे हैं आज की डेट में। इनको बाज आना चाहिए इस बातों से, और इनको सही काम जो देश के अंदर होने चाहिए उस मुद्दे की बात करनी चाहिए, और उन्हीं कामों को अंजाम देना चाहिए जो देश में विकास की गति बढ़ाए, जो इन घटनाओं को रोके, क्राइम को बढ़ावा ना दे। इस चीजों के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये सरकार उससे उलट पे चल रही है, आपस में जातियों को भिड़ाने पे चल रही है। ये सरकार जो है पूरे देश को आपस में ताना बाना छिन भिन करने के चक्कर में चल रही है। ये इनकी बहुत बड़ी जो है सरकार की बहुत बड़ी गलती है जो ये सरकार लगातार दोहरा रही है। ठीक है, विमल सिंह जी बात करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो राजस्थान में अभी रेप हुए थे वहाँ पे किसकी सरकार है? वहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है। इसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार थी वहाँ पे भी कम से कम जो है हर महीने जो है 2 से 3 रेप होते थे। वहाँ पे किसकी सरकार थी? वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, बार बार आप जो है सरकार की बात कर रहे हैं। आप देखिए, आपकी जहां जहां पे गवर्नमेंट है वहां वहां पे जो है रेप की घटनाएं होती है, तो क्या वहां पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? आपके जो है सरकार के अधीन में रेप हो तो आप उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो है दिल्ली के अंदर तो देखिए, दिल्ली के अंदर जो है दिल्ली पुलिस जो है हमारी बहुत जागरूक पुलिस है। और उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, बार बार आप उत्तर प्रदेश के जो है विधायक को जोड़ रहे हैं, इसके साथ साथ नरसिंह राव जी को जोड़ रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, सबसे संवेदनशील पार्टी है, सबसे डिसिप्लिन के साथ चलने वाली पार्टी है। अगर इस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता अगर छोटी सी भी गलती करता है तो उसको माफ नहीं किया जाता, तुरंत नोटिस भेजी जाती है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं बयान बता देना चाहता हूं, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का। अब बयान की बात कर रहे हैं, आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, तो आपको बता देना चाहता हूं राहुल गांधी का बयान है। उन्होंने कहा था कि जो है हिंदू जो है मंदिर में पूजा करने नहीं जाते हैं, लड़कियों को छेड़ने जाते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके दिग्विजय सिंह जो है बयान देते हैं, हिंदुओं पर बयान देते हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर बयान देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि बयान की बातें मत करें आप। जो अभी तक वितर्क चल रहा है, अभी जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए, आप मुद्दे से भटकने की कोशिश मत कीजिए, और जो गलती है उसको गलती को मानिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता और रिप्रेजेंटेटिव हूं, अगर मेरा कोई कार्यकर्ता या मेरा कोई शीर्ष नेतृत्व अगर इस तरीके गलती करता है, मैं मानता हूं उस चीज को। ठीक है, आखिरी कमेंट चाहूंगे इस आप संविधान से अलग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आखिरी कमेंट चाहूंगे ढींगरा जी इस मसले पर आपका। बात ये है, जो कांग्रेस नेताओं के बयानों की ये बात कर रहे हैं, ये सिरे से गलत बयानी कर रहे हैं। आपको ये मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के किसी नेता का ऐसे गलत बयान नहीं आया। ये बयान जो है बयान बहादुर खुद है। और यूपी में आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आज आप एनसीआरबी की रिपोर्ट चेक करें,
क्राइम में सबसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। आप उसको चेक करें अच्छे से, उत्तर प्रदेश में क्राइम नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे आज की डेट में जो बिहार और मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है उसके बाद 5वें 6वें नंबर पर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो सरकारें हैं, महिलाओं के अपराध में सबसे पहले राजस्थान एनसीआर की रिपोर्ट में आज जो हरियाणा के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है उसके लिए खट्टर साहब जिम्मेवार है। रोज घटनाएं हरियाणा के अंदर भी हो रही है, बढ़ रही है, और लगातार जो है घटनाओं बढ़ने का कारण जो है वो है कि कोई पुलिस का नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण पुलिस के ऊपर नहीं है, पूरे देश के अंदर नहीं है। ये चीज एनसीआरबी की अगर ठीक है, रिपोर्ट अपनी गलतियां छुपाने के लिए सारी चीजें दूसरों पर थोप दी जाएं ताकि अपनी चीजें जो ढक जाए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप दोनों लगातार हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए खबरनामा।